अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज के इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। प्लांट्स किस तरह से जो है वो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट रखते हैं। इसमें हम मुख्तलिफ टाइप्स के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ पानी के अंदर रहते हैं और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन किस तरह उनकी बॉडी के अंदर रिटेन रहती है। जीरोफाइट्स प्लांट्स है, खुश्की में रहने वाले। हाइड्रोफाइट्स हैं, पानी में रहने वाले ज़्यादातर। उसके अलावा हम देखेंगे कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो कि हेलोफाइट्स हैं, जो कि रहते ही पानी के अंदर हैं। इन तमाम में देखेंगे कि क्या मैकेनिज्म है जिसकी वजह से इनके अंदर पानी की जो अमाउंट है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो किस तरह से एडजस्ट होता है। तो सबसे पहले रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स, प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में प्लांट को तब्दील किया गया है। इनके अंदर प्रेजेंट साल्ट्स और वाटर की अमाउंट की अवेलेबिलिटी की बेस पे। सबसे पहले हैं स्टूडेंट्स हमारे पास हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स। हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स विच लिव कंप्लीटली और पार्शियली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर। ऐसे पौधों की बात हो रही है जो या तो मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर रह रहे हैं या अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा जो है वो पानी के अंदर गुजारते हैं। ऐसे पौधों को हाइड्रोफाइट्स पौधे कहते हैं। इनके अंदर पानी का ऑस्मोलरिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरह से एडजस्ट होता है। सच प्लांट्स डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। इन प्लांट्स के अंदर जो कि ज्यादातर पानी के अंदर पौधे रहते हैं, इनके अंदर पानी की शॉर्टनेस का प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि ज्यादातर इनकी जिंदगी का हिस्सा पानी में गुजरता है। दे हैव डेवलप्ड mechanism फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल्स। अब ये ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करते हैं जिसके जरिए से इनके बॉडी के अंदर जितना भी पानी जमा हो जाएगा उसको इन्होंने रिमूव करना है। ठीक है। अब हाइड्रोफाइट्स हैव ब्रॉड लीव्स। अब क्या मैकेनिज्म है कि इनके पत्ते जो हैं वो चौड़े हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, उनके ऊपर बहुत से स्टोमेटा पोर्स होते हैं। ऑन देयर अपर सरफेस, जो इनके लीव्स हैं, एक तो वो साइज में बहुत बड़े होंगे, उनकी अपर सरफेस पे उनका सतही रकबा होने की वजह से स्टोमेटा की तादाद भी वहां पे ज्यादा होगी। अब ये करेक्टर जो है, दिस करेक्टरिस्टिक्स हेल्प देम टू रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। अब देखें, एक तो पत्ते का साइज जो है वो ब्रॉड लीव है, दूसरा स्टोमेटा की तादाद बहुत ज्यादा है। इस वजह से इनकी ये खूबी जो है, ये क्या इस इनमें क्या अब किस चीज की मावनत करेगी कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव करने में ये खूबी इनकी इनकी हेल्प करेगी। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स इज वाटर लिली। ये जो आबी नरगस आप देखते हैं, पानी के ऊपर बहुत बड़े बड़े जो है इसके पत्ते होते हैं, वाइट कलर का इसका फूल होता है। इसकी ये एग्जाम्पल है, ये हाइड्रोफाइट्स है। और ये जो है ये अपने ब्रॉड लीव्स और बहुत ज्यादा उस सरफेस पे स्टोमेटा की वजह से पानी एक्स्ट्रा जो है वो उसको खारिज कर देता है। सो अपनी बॉडी के अंदर जो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको ये मेंटेन रखता है। अब दूसरी टाइप्स के जो पौधे पौधे हैं, इसको स्टूडेंट्स हम कहेंगे जीरोफाइट्स। अब ये कहाँ पे रहेंगे? लीव्स इन ड्राई एनवायरनमेंट्स, ये खुश्क माहौल में रहेंगे। दे पोसेस थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम इंटरनल टिश्यूज। ये क्या करेंगे कि ये जो पत्ते होंगे इनके ऊपर एक तो थिक, दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वैक्सी क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकल की मोम जैसी जो सरफेस है वो पत्ते के ऊपर प्रेजेंट होगी। यानी इनके पत्ते की जो एपिडर्मस लेयर है उसके अंदर जो है वैक्सी क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होगी। वो क्या करेगी कि पानी के लॉस को इंटरनल टिश्यू से रिड्यूस करेगी। क्यूटिकल की लेयर्स बन जाती है इन पत्तों के ऊपर और वो जो लॉस है पानी का उसको कम करती है, क्योंकि ये जो जीरोफाइट्स प्लांट्स हैं ये रहते ही उस एनवायरनमेंट के अंदर है जहां पे ऑलरेडी पानी कम है। ठीक है, तो फिर उस पानी को मजीद कमी से बचाने के लिए, ठीक है, इनको पानी को जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है, जिसमें ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, उससे इसको इसको बचाना होगा ताकि जो मिनिमम पानी है वो पौधे से खारिज हो। दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा। इनके पत्तों के ऊपर बहुत कम स्टोमेटा होते हैं। टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, जो कि ट्रांसपिरेशन रेट को कम करते हैं ताकि पानी ज़िया ना हो। सच प्लांट्स हैव डीप रूट्स टू अब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम सोल। इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत लंबी होती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जमीन के अंदर से पानी को जज़ब कर सके। सम जीरोफाइट्स हैव स्पेशल
पेरेन्काइमा सेल्स इन स्टेम्स आर रूट्स इन विच दे स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब जो जीरोफाइट्स हैं, इनके जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं वो स्टेम के अंदर और रूट्स के अंदर जो है वो पानी के स्टोरेज को अलाउड करते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर पानी स्टोर होता है। दिस मेक देयर स्टेम्स आर रूट्स वेट एंड जूसी। इसकी वजह से इनके जो रूट्स हैं, इनकी जो जड़ें हैं, इनके जो तने हैं, वो एक तो वेट रहते हैं, दूसरे नंबर पे वो जूसी सरफेस उनका स्ट्रक्चर रहता है। अब ये प्रोसेस जो है ये कहलाएगा सक्लेंट्स ऑर्गन्स, ठीक है, क्योंकि ये अपने अंदर पानी को जखीरा रखने वाले ऑर्गन्स या सेल्स हैं, पेरेन्काइमा सेल्स, इनको कहते हैं सक्लेंट ऑर्गन्स। अब इसकी एग्जांपल जो है वो कैक्टाई, जिसको कैक्टस हम कहते हैं, ठीक है, आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ सच प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स की अगर एग्जांपल की बात करें तो कैक्टस के प्लांट्स हैं जो कि सहराई पौधे हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हेलोफाइट्स। ये ऐसे पौधे हैं स्टूडेंट्स जो बिल्कुल समंदर के अंदर रहते हैं। यहाँ एग्जांपल है, ये जीरोफाइट्स हैं, ठीक है, ये रहते हैं ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर। हेलोफाइट्स है, ये रहते ही पानियों के अंदर हैं, ठीक है। ये हाइड्रोफाइट्स है, ठीक है, ज्यादातर जिंदगी का हिस्सा जो है या कुछ हिस्सा इनका पानी के अंदर गुजरता है। ये फ्रेश लिली का फ्लावर है जिसको हम जो है वो आबी नरगस के नाम से भी जानते हैं। तो हम हेलोफाइट्स के बारे में जान रहे हैं। इनके बारे में स्टूडेंट्स, लिव्स इन हेलोफाइट्स लिव इन सी वाटर, ये समंदर के पानी में रहते हैं, एंड आर अडेप्टेड टू सॉल्टी इन्वायरमेंट, और ये सॉल्टी इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब देखना है कि सॉल्टी इन्वायरमेंट को किस तरह से अडॉप्ट करते हैं। Salts enter in the bodies of such plant due to their higher concentration in sea water। अब हमें ये पता है कि समंदर के अंदर जो सोडियम क्लोराइड है या दीगर नमकियात है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से पानी के अंदर नमकियात की ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से वो इनकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नमकियात। दूसरी तरफ देखें, on the other hand water tends to move out of their cells into the hypertonic sea water। अब दूसरी तरफ देखें कि जो इनकी बॉडी के अंदर पानी है वो ज्यादातर हाइपोटोनिक वाटर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि इनकी बॉडी के बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो हाइपोटोनिक है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा नमकियात की कॉन्सेंट्रेशन है बॉडी के बाद समंदर में। अब कोशिश होगी, कोशिश क्या बल्कि ये कसूल है कि वाटर हमेशा जो है वो अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया की तरफ ऑस्मोसिस के जरिए जो है वो मूव करता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस में। तो यहाँ पे एक ट्रेंड ये होगा कि इनकी बॉडी के अंदर जो पानी है वो बाहर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बाहर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है सी वाटर में, क्योंकि वहां पे नमकियात की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। पानी का जो झुकाव है वो कोशिश होगी कि यहाँ से निकले और लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करे। लेकिन आप देखें कि किस तरह से इसको बचाना है। एक तो पानी जो है वो इसके सेल से निकल के एनवायरनमेंट के अंदर सी के अंदर नहीं जाए, और दूसरे नंबर पे वो सी से जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है साल्ट की वो बॉडी के अंदर मजीद ना आए। अब ऐसा करने के लिए ये क्या करेगा, अब जब व्हेन साल्ट एंटर इनटू सेल्स, जब जो पहली दफा जो इसके साल्ट्स हैं वो एंटर होगा सेल्स के अंदर, प्लांट्स कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब प्लांट्स जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा टू मूव द होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट्स इन वैक्यूल, कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो साल्ट्स को अपने वैक्यूल के अंदर जमा कर ले, ठीक है। अब साल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। अब जब वो जमा कर लेगा अपने वैक्यूल के अंदर तो ये अलाउड नहीं करेगा कि वो सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल की, इससे जो है वो रिवर्स होके एनवायरनमेंट के अंदर या सी के अंदर जाए, ठीक है। वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसको दोबारा अलाउड नहीं करेगी, बल्कि वैक्यूल के अंदर इसकी खासी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो साल्ट्स की पौधा जमा कर लेगा। अब क्या होगा, सो द शेप ऑफ वैक्यूल रिमेन इवन मोर हाइपोटोनिक देन सी वाटर। अब क्या हो गया है, अब कि अब जो है वो प्लांट के सेल के अंदर जो समंदर के अंदर पानी जो सोडियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन से हाइपोटोनिक सोल्यूशन था, अब उससे भी ज्यादा हाइपोटोनिक जो है हाइपोटोनिसिटी
हाइपोटॉन्सिटी जो है वो इसके अपने सेल्स के अंदर इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा जो सोडियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन है उसको जमा कर लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक हो चुका है, और हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो है वो अलाउड नहीं करेगा कि वाटर जो है वो यहाँ से एलिमिनेट हो। अगर समंदर का पानी हाइपोटोनिक होता तो यहाँ से पानी मूव करता हाइपोटोनिक की तरफ। सो यहाँ पे जो है हाइपोटोनिक खुद इसने कंडीशन काज कर दी है, अब इस हाइपोटोनिक सोल्यूशन के से पानी जो है वो उसका लॉस नहीं होगा। इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ सेल्स, इस वजह से पानी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये खुद जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट है पानी। और ये हमने सूल पढ़ा हुआ है कि पानी हमेशा जो है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, लेकिन यहाँ से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुकी है, इसलिए समंदर में ये वाटर जो है वो रिमूव नहीं होगा। मैनी सीज ग्रासेस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ऐसी बहुत सी समुद्री घासेज हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो है बता रहा है कि ये जो समंदर के अंदर का एनवायरनमेंट है वहां पे इस तरह पौधे जो हैं वो वाटर की जो ऑस्मोलरिटी एडजस्टमेंट है वो इस तरह करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पढ़ लिया पौधों की टाइप्स के बारे में, और देखा हमने कि किस तरह से जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट है वो प्लांट्स के अंदर, किस तरह पानी की एडजस्टमेंट प्लांट या दीगर नमकियात की एडजस्टमेंट जो है वो प्लांट्स अपने अंदर करते हैं। इंशाल्लाह जो अगला हमारा लेक्चर होगा उसके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।